पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। छत्तीसगढ़ की ओर रुख करते हैं, जहां पर साल के अंतिम दिन में साई कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने पुलिस कमिश्नरी प्रणाली पर अब मोहर लगा दी है। 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि उतना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि को भी आज कैबिनेट मीटिंग में बढ़ाया गया। प्रोत्साहन राशि 20 प्रति क्विंटल से 40 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। तो 20 रुपए का इजाफा, 50% का इजाफा इस पर कर दिया गया है। प्रोत्साहन राशि की पात्रता के लिए 3 माह की जगह अब 2 माह की मिलिंग करानी होगी। वहीं औद्योगिक नीति में संशोधन का बड़ा फैसला भी सामने आया। कस्टम माइनिंग पर स्टाम्प ड्यूटी 0.25% से घटकर 0.05% अब कर दिया गया है। तो कई बड़े फैसले आज साल के अंतिम दिन पर लिए गए हैं, लेकिन इन सभी में सबसे बड़ा फैसला जो साई कैबिनेट का साल के अंतिम दिन में रहा, वो है पुलिस कमिश्नरी प्रणाली पर मोहर लगना। 23 जनवरी से कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दी जाएगी। रायपुर महानगरीय जिला पुलिस में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। चलिए, और जो अहम फैसले लिए गए हैं इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, बेहद बड़ा फैसला, देखिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़े फैसले की बात इस वक्त अगर मैं करूं तो कैबिनेट ने पुलिस कमिश्नरी प्रणाली पर आज मोहर लगा दी है। जी बिल्कुल, देखिए इस बात की जानकारी IBC 24 दर्शकों को बहुत पहले से दे रहा था, और जब ये दिन की शुरुआत थी और हमने खबर भी दिखाई थी कि आज की कैबिनेट में कमिश्नरेट प्रणाली पर फैसला ले सकती है सरकार। साथ साथ में ये भी कहा था कि धान की खरीदी प्रक्रिया चल रही है और उसको लेकर के भी कुछ अहम फैसले हो सकते हैं, और दोनों ही खबर पर पुष्टि लगी है कैबिनेट बैठक के बाद में। 2025 के आखिरी दिन की ये बैठक थी और उसमें प्रदेश के हिसाब से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हमने बैठक से पहले ही मुख्यमंत्री से बातचीत की, तब भी उन्होंने संकेत दिया था कि कई बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। 10 फैसले लिए गए हैं आज की कैबिनेट में, और जो सबसे अहम सबसे बड़ा फैसला है वो कमिश्नरेट प्रणाली का है। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो जाएगी 23 जनवरी से। कैबिनेट मीटिंग के बाद में ब्रीफिंग हुई, डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसकी जानकारी दी, और यह बेहद अहम होगा क्राइम को डिटेक्ट करने में और क्राइम पर कंट्रोल करने में, क्योंकि राजधानी रायपुर मेट्रो की राह पर है, काफी विस्तार हुआ है, बड़ी आबादी बढ़ी है, चैलेंजेस भी उसी हिसाब से बढ़े हैं। लेकिन जो पुलिस का सिस्टम था पहले वो ट्रेडिशनल था, उसमें बहुत सारे अधिकार पुलिस के पास नहीं थे। बहुत सारे अधिकार जो लॉ एंड प्रिवेंशन को लेकर के होते हैं वो कलेक्टर के पास था, SDM के पास था। अब उसमें से कई अहम अधिकार जो कलेक्ट्रेट को थे वो अब सीधे सीधे रायपुर जो कमिश्नरेट प्रणाली में कमिश्नर को मिल जाएंगे, तो उससे पुलिस को कार्रवाई करने में आसानी होगी, अधिकार ज्यादा मिलेंगे। और इसके साथ साथ रायपुर जिले में कई जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है, IPS ऑफिसर, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो इससे पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो मजबूत होगी। जो अहम फैसला हुआ है धान की खरीदी को लेकर के, उसमें भी कुछ बड़े फैसले हैं। उसना पर कस्टम मिलिंग का प्रमोशन बढ़ाया गया है, इससे उठाव बेहतर होगा, मिलिंग करके जल्दी मिलेगा। स्टाम्प ड्यूटी राजेश, बाकी के जो कैबिनेट के फैसले हैं उस पर भी मैं आपसे पूरी डिटेल जानकारी लूंगी, लेकिन क्योंकि हम सबसे पहले कमिश्नरी सिस्टम पर बात कर रहे हैं जो कि राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से लागू होने वाला है, तो इस पर आपको ये भी दर्शकों को ये भी बता दें कि रायपुर से पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में भी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की जा चुकी है। अब इसके क्या फायदे हैं, पुलिस व्यवस्था में इससे किस तरह से सुधार होता है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता इंदौर से रवि हेमराज सिसोदिया जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू रवि, किस तरह के फायदे हुए, किस तरह से सुधार हुआ, ये जरा आप बताइए। देखिए, इंदौर शहर की अगर हम बात करें तो इंदौर शहर में 9 दिसंबर 2021 को ही जो है कमिश्नर प्रणाली लागू हो गया था, और तकरीबन 4 सालों का ये समय जो है ये बीत चुका है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक पावर जो है वो सीधे जो है पुलिस अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं, जिससे जो पुलिस की कोड लगती है, क्योंकि इसके बीच में समय होता था, पहले पुलिस इसमें FIR दर्ज करती थी, उसके बाद में ये मामला जो है 151 और अलग तरीके के जो मामले होते थे वो SDM कोर्ट जाते थे, और उसके बाद वहाँ से फिर जो है
पुलिस के पास आते थे। तो अब इस मामले में सीधे सीधे पावर जो है वो पुलिस को मिल जाएगा। क्षेत्र बड़ा होता है तो क्षेत्र बड़े होने से अधिकारियों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, अधिकारियों के अधीनस्थ अधिकारी जो होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है वो काफ़ी मजबूत जो है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम से हो जाती है। तो इंदौर शहर और भोपाल में एक साथ कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ था। इंदौर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो पिछले जिस तरीके से कल ही पुलिस कमिश्नर ने पूरे साल भर का जो आंकड़ा दिया है उसमें पिछले 3 साल के जो डाटा दिए हैं उसमें क्राइम ग्राफ 2023 और 22 के मुकाबले 24 में और 25 में कम हुए हैं। यानी कि कई अलग अलग रेट्स की अगर हम बात कर लें, चाहे वो अलग अलग क्षेत्रों की बात होती है, लूट की, चोरी की, डकैती की बात होती है, हत्या के प्रयास की बात होती है, इन तमाम सारे, या फिर साइबर ठगी की बात कर लें जो कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, इन सभी में अलग अलग तरीके से अधिकारियों को एक फ्री हैंड मिल जाता है। वो अपने क्षेत्र के कमांडिंग ऑफिसर होते हैं और साथ ही उनके अधीनस्थ जो अधिकारी, यानी कि ओवरऑल ये है कि प्रशासनिक पावर के साथ साथ इसमें अधिकारियों की संख्या भी बढ़ती है, जो कि सबसे बड़ी समस्या पुलिस प्रणाली में होती है कि आधिकारिक संख्या बढ़ जाने के कारण कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है और यही फायदा जो है कमिश्नर सिस्टम से पुलिस को मिलता है। जी बिल्कुल रवि, और जिस तरह से फायदा जो मध्य प्रदेश को हुआ है, अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में जब ये प्रणाली लागू होती है तो इससे कितना फायदा होता है। क्योंकि राजेश, जहां तक हम देख रहे थे, लगातार जो अपराध का मुद्दा है ये इस पर विपक्ष भी लगातार घेरता है और इस पर सियासत भी बहुत ज्यादा होती है। तो लेकिन जिस तरह से इंदौर में फायदा हुआ, जिस तरह से भोपाल में फायदे की बात कही जा रही है, संभवतः ये माना जाए, ये उम्मीद की जाए कि जब राजधानी रायपुर में भी सबसे पहले छत्तीसगढ़ में राजधानी में अगर कमिश्नर सिस्टम लागू होती है, ये पुलिस कमिश्नरी प्रणाली मतलब जिसमें मोहर लगाई जाती है, तो इससे अपराध पर एक तरह से नकेल तो जरूर लगेगी। जी बिल्कुल, देखिए इसी बात को लेकर के और जो स्टडी की गई थी, भुवनेश्वर में है लागू, इंदौर में लागू है, यहाँ पर लागू होने से पहले यहाँ पर स्टडी भी की गई थी कि कहाँ पर बेहतर सिस्टम है। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो हेमराज बता भी रहे थे, जैसे ही कमिश्नर प्रणाली लागू होगी, अभी रायपुर जिले में आपके पास सिर्फ एक IPS ऑफिसर है जो SSP के पोस्ट पे तैनात होते हैं। लेकिन जैसे ही कमिश्नर प्रणाली लागू होगी, एक IG स्तर के अधिकारी मिल जाएंगे, DIG स्तर के अधिकारी मिलेंगे, IPS आपकी संख्या 3-4 बढ़ जाएगी, दूसरे जो सेटअप होता है उसमें अधिकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाएगी। और ये सिर्फ रायपुर जिले के होगा। तो जैसे ही अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी, ऑब्वियसली क्राइम कंट्रोल ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा ये भी होगा कि जो छोटे छोटे अपराध होते थे उसमें पुलिस को सीधे अधिकार होगा कार्रवाई का। जैसे पहले प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होती थी IPS में 151, यानी कोई हुड़दंग कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दे रहा है, तो पुलिस उसमें गिरफ्तार करती थी, SDM कोर्ट में पेश होता था, SDM के ऊपर डिपेंड होता था उसको जेल भेजना है या छोड़ देना है। अब ये सीधे रायपुर कमिश्नर प्रणाली में कमिश्नर को अधिकार हो जाएगा। उसी तरह से कई दूसरे लॉ एंड ऑर्डर में उनको तत्काल फैसले लेने के अधिकार मिल जाएंगे। तो ये जो अधिकार बढ़ेगा और जो क्षमताएं बढ़ेंगी, पोस्ट बढ़ेंगे IPS के, उसका परिणाम दिखेगा। और वो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि दूसरे शहरों की तरह रायपुर में भी क्राइम कंट्रोल में मदद करेगी। जी निश्चित तौर पर तो एक ऐसा शहर जहां पर ऑलरेडी ये सिस्टम लागू है और एक वो शहर जहां पर 23 जनवरी से ये सिस्टम लागू होना है। दूसरी जगह से हमारे 2 संवाददाताओं ने आप तक जानकारी पहुंचाई और हमारे क्राइम रिपोर्टर तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, क्योंकि आप लगातार क्राइम से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं और आपने देखा है कि किस तरह से बीते दिनों में लगातार अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ा है, जिस पर हम बात भी कर रहे थे, अभी राजेश रात से भी वही चर्चा हो रही थी कि क्राइम का ग्राफ जो बढ़ा है, ऐसे में एक बड़ा फैसला ये सामने आया है जहां पर कमिश्नरी सिस्टम जब लागू होगा तो इसके फायदे भी काफी ज्यादा हैं। देखिए, एक बड़ा निर्णय इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सभी का इंतजार था, जनता समेत, पुलिस विभाग समेत सभी की निगाहें जो थी इस निर्णय पे थी कि कब से ये लागू होगा। और इस बात की उम्मीद सबसे ज्यादा थी कि आज जो साल के आखिरी दिन जो एक कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, इसमें निर्णय जरूर होगा। तो वही हुआ कि एक बड़ा निर्णय यहाँ पे लिया गया कि 23 जनवरी से ये कमिश्नर प्रणाली जो है वो लागू होगी। इससे अगर बात करें तो जिस तरीके से पुलिस को जो एक्स्ट्रा जो शक्तियां हैं, जो पावर हैं, जिसमें कि जो प्रतिबंधात्मक धाराओं के चलते जो प्रशासनिक अधिकारियों के पास पुलिस को लेके जाना पड़ता था, अब वो पुलिस उसमें निर्णय कर सकती है कि जेल भेजना है कि उसको बेल देना है, इस तरीके का। क्योंकि उसमें एक बड़ा स्ट्रक्चर रहता है, क्योंकि इसमें जो एक कमिश्नर है उसके नीचे तरीके का एक पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार होगा कि उसमें DCP, ACP और इस तरीके के अधिकारियों की नियुक्ति होगी। उसमें एक पर्टिकुलर एक फिगर का एक बल उसमें दिया जाता है कि उसमें क्राइम कंट्रोल के लिए अतिरिक्त बल दिया जाए। इसके अलावा जो सभी CSPs हैं
वो जो है अब कह सकते हैं कि एडीसीपी वो कहलाएंगे। और उसमें क्योंकि ये आईजी स्तर के अधिकारी में कमिश्नर बनते हैं, तो इस अभी तक की अगर दावेदारी की अगर बात करें तो इसमें 4 से 5 जो अधिकारी हैं वो उसमें शामिल हैं। उसमें अगर बात करें तो दीपक झा जी, अमरेश मिश्रा जी, इसके अलावा अगर बात करें तो संजीव शुक्ला जी, ये इस तरीके से कुल 4 से 5 जो अधिकारी हैं वो काफी महत्वपूर्ण दावेदार हैं इस पद के लिए। और अब जो है एक कह सकते हैं कि एक जो काफी इंतजार था लोगों को कि ये कमिश्नर प्रणाली कब से लागू होगी, क्योंकि राज्य गठन के बाद ये पहली बार ये निर्णय लिया गया है कि कमिश्नर प्रणाली लिया जाएगा। निश्चित तौर पर तहसीन एक बड़ा फैसला है, तारीख का भी ऐलान कर दिया गया और अब बस इंतजार है कुछ और फैसलों का इससे जुड़े हुए। लगातार खबर पर नजर बनाकर रखेगा। आप तीनों का ही तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।